अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम इंडस्ट्रियल सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे, लर्न करेंगे। इससे पहले हमने बहुत सारी सोसाइटी के बारे में पढ़ा है, चाहे हमने जो हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी के बारे में पढ़ा हो या और सोसाइटी या एग्रीकल्चर सोसाइटी के बारे में पढ़ा हो। उसमें हमने देखा है कि किस तरह से टेक्नोलॉजिकल चेंज हो गई। लेकिन जब हम इंडस्ट्रियल सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई। यहाँ पे जो इससे पहले हम जो एनिमल रिसोर्स यूज़ करते थे, चाहे एग्रीकल्चर में या दूसरे कामों में, वो हमने चेंज किया। तो उस क्यों कैसे चेंज किया? क्योंकि कुछ कुछ ऐसी टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन हो गई जिसने पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री को ही बदल दिया। जैसे ये जो इंग्लैंड में ये 250 ईयर से पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई। लेकिन जैसे पूरे वर्ल्ड ने देखा कि किस तरह से इंग्लैंड में चीज़ें ग्रो हो रही है, चीज़ें डिस्कवर हो रही है या नई नई चीज़ें बन रही है और लोगों को किस तरह से एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, तो ये कंसेप्ट पूरी वर्ल्ड ने बड़ी तेज़ी के साथ अडॉप्ट किया। यानी पूरी तेज़ी के साथ जो एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़ थी या और सोसाइटीज़ थी वो काफ़ी एब्जॉर्व हो गई, ट्रांसफार्म हो गई या डिस्ट्रॉय हो गई, किसमें? वो इंडस्ट्रियल सोसाइटी में कन्वर्ट हो गई। तो इस कंसेप्ट ने पूरी चीज़ों को बदल दिया, क्योंकि इसके इसके डेवलपमेंट के साथ ही डेवलपमेंट ऑफ बहुत सारी जैसे स्टीम इंजन हो गया, इंटरनल कंबशन इंजन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी की हमने डिस्कवरी की, या फिर एटॉमिक एनर्जी की डिस्कवरी की, जो जिसको हमने यूटिलाइज मशीनों में किया और हमने गुड्स या प्रोडक्ट्स वहीं पे तैयार किए, जो जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जो कॉमन नीड्स थी वो फुलफिल हो गई, जॉब्स क्रिएट हो गई, डिवीजन ऑफ लेबर बढ़ने लगा, सोसाइटी में डेवलप होने लगी, स्टेट की वजूद पूरी तरह से हो गई। बड़े बड़े जो हमने मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बना दी, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस बना दी, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस बना दी, और हेल्थ सेक्टर में इम्प्रूवमेंट आ गई, जिसकी वजह से इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हो गई, लोगों की हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हो गई, पॉपुलेशन बढ़ गई। और जब हम देखते हैं कि ये मॉडर्न एरा की बात है, जब भी हम इंडस्ट्रियल सोसाइटी की बात करते थे तो ग्रेट ब्रिटेन में ये लेट 18 सेंचुरी में शुरू हो गया। और जो आज है मोस्ट एडवांस्ड इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो आज की है, नॉर्थ अमेरिका है, यूरोप है, ईस्ट एशिया इंक्लूडिंग जापान, ताइवान, हांगकांग, साउथ कोरिया है, और भी कुछ जो कंट्रीज़ है जिसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई है, तो वो इंडिया है, मैक्सिको है, ब्राज़ील है और कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ है। सिंपल वर्ड्स में हम इंडस्ट्रियलाइजेशन कहेंगे किसको? सिंपल वर्ड्स में हम इंडस्ट्रियल सोसाइटी उस सोसाइटी को कहेंगे जहाँ पे मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है जो फिनिशिंग गुड्स की तरफ हो, लेकिन जो मशीनों की मदद से बनाया जाए। तो अगर हम देखेंगे बेटा आपकी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर क्या है, इंडस्ट्रियल सोसाइटी इज़ एसोसिएटेड विद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड इंडस्ट्रियलिज्म। देखिए बेटा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कब आई? ये लेट 18 सेंचुरी और या अर्लियर 19 सेंचुरी में आ गई। तो इसमें क्या हो गया कि जो कंप्लीट जो एग्रीगेरियन सोसाइटी बेस थी वो रिप्लेस हो गई ड्यू टू द मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ड्यू टू मॉडर्न इंडस्ट्रीज, जिसकी वजह से काफ़ी सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गई। इंडस्ट्रियलाइजेशन में हमने क्या किया? हमने एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज की, टेक्नोलॉजी की, तो न्यू एनर्जी रिसोर्सेज को हमने हार्नेस किया। तो इसने क्या किया कि मशीन्स को इसने वर्क करने दिया, और जो जो काम एनिमल्स प्रीवियसली करते थे उन एनिमल्स को हमने रिप्लेस करके वहाँ पे मशीन्स फिट कर दी। तो इससे ये हो गया कि जो प्रोडक्शन थी वो बहुत ज़्यादा हो गई। हमने एक मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन को हम सपोर्ट करने लगे, कम ही लोग काम करने लगे, लेकिन मशीन्स की मदद से उन कम कम लोगों के काम करने से मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन को हम फीड करने लगे। टेक्नोलॉजिकल जो दूसरा जो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, दैट इज़ टेक्नोलॉजी इनिशिएटिंग वास्ट एंड रैपिड सोल्यूशन। ठीक है, जब ये इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई, इंडस्ट्रियल सोसाइटी का जब आगाज़ हो गया, जब साइंटिफिक डिस्कवरी हो गई, साइंटिफिक नॉलेज जब डेवलप हो गया, तो इससे क्या हो गया कि इनोवेशन काफ़ी ज़्यादा हो गई। इतनी इनोवेशन हो गई कि लोगों की सोच बदल गई, बिलीव बदल गई, आइडियाज़ बदल गई, और बिल्कुल सोशल चेंज होने लगी। जैसे स्टीम इंजन की डिस्कवरी होगी, इंटरनल कंबशन इंजन की डिस्कवरी होगी, इलेक्ट्रिक पावर या एटॉमिक एनर्जी की, तो इसने काफ़ी चेंज किया और काफ़ी सोशल चेंजेस इससे हो गई। और दूसरी सोसाइटी भी, तो जहाँ पे ये नई नई इन्फॉर्मेशन आ गई, नई नई टेक्नोलॉजी आ गई, तो उनमें भी रैपिड सोशल चेंज फिर होने लगी।
लार्जर सोसाइटीज़ विद ह्यूज पॉपुलेशन। दिस इज़ द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स पिक्चर ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, जैसे जैसे ये स्मॉल पॉपुलेशंस ने मशीन्स का यूज़ करना शुरू किया, जो प्रोडक्ट वहाँ से निकले उन्होंने ह्यूज पॉपुलेशन के सब्सटेंस के लिए वो काफ़ी था। और इतना ही नहीं कि जो जो भी मेडिकल साइंस की डिस्कवरीज थी उससे इन्फेक्ट मोर्टेलिटी की रेट जो है वो कम हो गई, जो डिजीज़ है उनको प्रिवेंट किया गया, और जिससे पॉपुलेशन काफ़ी हद तक बढ़ गई। और इतना ही नहीं, जो सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है अर्बन सिटीज़ में हो गई। बड़ी बड़ी सिटीज़ बनने लगी, टेन्स हंड्रेड्स मिलियंस ऑफ लोग रहने लगी, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ बनने लगी। और जो मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ थी उनमें फिर बर्थ रेट की कमी हो गई, तो लोगों ने छोटी छोटी फैमिलीज़ रखना शुरू की। लार्ज स्केल डिवीजन ऑफ लेबर। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर काफ़ी बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रोल काफ़ी बढ़ गए। यहाँ पे इंसान के स्टेटस जो सोसाइटी में वो चेंज होने लगी। इंडस्ट्रियल सोसाइटी में हमें पॉलिटिशियंस की ज़रूरत पड़ी, टीचर्स की ज़रूरत पड़ी, एडवोकेट्स की ज़रूरत पड़ी, मैशीन्स की ज़रूरत पड़ी, टेक्नीशियंस की ज़रूरत पड़ी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की ज़रूरत, इंजीनियर्स की पड़ी, डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ी। यानी कोई भी स्टेज यहाँ पे एक इंसान अचीव कर सकता था, और वो भी ये कोई वो मोनोलिथिक सिस्टम नहीं था। इंसान की अपनी कैपेसिटी के बेस पे उसको ये स्टेटस मिल सकता था। लूजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली एंड किंगडम। देखिए अर्लियर सोसाइटी में, एग्रीकल्चर सोसाइटी तक अगर हम देखेंगे तो फैमिली का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल था एजुकेशन के बारे में, सस्टेनेंस के बारे में या दूसरी चीज़ों के बारे में। लेकिन यहाँ पे और ब्लड रिलेशन का भी काफ़ी रोल था, क्योंकि सिस्टम ऐसा था, लैंडलॉर्ड सिस्टम था, पीजेंट सिस्टम था। लेकिन यहाँ पे कम्प्लीटली चेंज हो गया, क्योंकि यहाँ पे डेमोक्रेटिक आइडियाज़ आ गए, यहाँ पे लिबरल आइडियाज़ आ गए, यहाँ पे इंटरडिपेंडेंस ऑफ पीपल होने लगी, यहाँ पे रोल ने काम किया, यहाँ पे स्टेटस ने काम किया। यहाँ पे हम इंडस्ट्री में या किसी इंस्टीट्यूशन में इंटरडिपेंडेंस के ज़रिए जुड़ने लगी। यहाँ पे नेबर्स का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा एज़ कम्पेयर टू डिस्टेंट किन्स। अच्छा, रिलीजन लूजिंग इट्स होल्ड ओवर द पीपल। देखिए ये और एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इसका। तो यहाँ पे क्या है कि रिलीजन थोड़ा थोड़ा श्रिंक होता गया। कैसे? जैसे जैसे साइंस ने बहुत सारी चीज़ों को अनफोल्ड किया, जो हमें मतलब ब्लाइंड फेथ जिन पे होती थी, गॉड सेंटर वर्ल्ड से हम मैन सेंटर वर्ल्ड की तरफ बढ़ने लगे। पहले हम सारी चीज़ों को समझते थे कंट्रोल गॉड करता था, लेकिन इसमें हमने जब देखा कि इंसान ने भी कुछ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स की, तो हमने यहाँ पे एक एवोल्यूशन हो गई हमारे थॉट में, जिसकी वजह से रिलीजियस कंसेप्ट थोड़ा श्रिंक हो गया। हम बहुत सारे गॉडों पे बिलीव नहीं करने लगी, हमारी थॉट टुवर्ड्स वन रियलिटी आने लगी। तो जो बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल साइंटिफिक डिस्कवरी है, उनकी वजह से रिलीजन के बहुत सारे क्वेश्चंस को है उसको आंसर मिला गया। तो इस वजह से यहाँ पे हमने रिलीजन की इतनी हैंड होल्डिंग नहीं की, इंसान ने साइंस पे ज़्यादा भरोसा करना शुरू किया। इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ साइंस एज की। देखिए यहाँ पे क्या होगा कि टेक्निकल इनोवेशन की काफ़ी ज़्यादा रोल यहाँ पे बढ़ने लगा। ग्रोथ रिफाइनमेंट ऑफ साइंटिफिक नॉलेज होने लगी, डिस्कवरीज होने लगी, इन्वेंशंस होने लगी, नॉवल आइडियाज़ बनने लगी। जो छोटी छोटी सोसाइटीज़ थी उन्होंने भी, इंडस्ट्रियल सोसाइटी थी उन्होंने भी काफ़ी मेहनत करके नई नई इन्वेंशन डिस्कवरीज की, वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ बनने लगी। हमने यहाँ पे टेक्निक्स को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना शुरू किया। हमने यहाँ पे जो है कि एजुकेशन को सिर्फ लग्जरी के साथ ही नहीं मतलब एसोसिएट किया, बल्कि एजुकेशन को हमने कंपलसरी बना दिया, फॉर्मल बना लिया, क्योंकि हमें पता चला कि ये एजुकेशन ही है जो साइंटिफिक टेम्पर इंसान में डेवलप कर सकती है, और ये साइंस ही है जो इस वर्ल्ड की चैलेंजेस को, नीड्स को, एस्पिरेशंस को फुलफिल कर सकता है। और एक है इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंट रोल ऑफ स्टेट। देखिए यहाँ पे स्टेट का काफ़ी रोल बढ़ गया। यहाँ पे स्टेट जो है, स्टेट की इंस्टीट्यूशंस ये डेमोक्रेटिक बनने लगी, स्टेट सेंट्रल पावर बनने लगा इंडस्ट्रियल सोसाइटी में। यहाँ पे जो है इकोनॉमिक सेक्टर है, एजुकेशनल है, मेडिकल है, मिलिट्री एंड अदर एक्टिविटीज़ है। स्टेट ये पूरी तरह से ये प्रॉपर इंस्टीट्यूशन बनने लगी। यहाँ पे वार को फाइट करने के लिए वेपन्स बनाए गए, लेकिन वार ज़्यादा नहीं हो गए, तो वार फ्रिक्वेंटली यहाँ पे वारस नहीं हुए, लेकिन अपने आप को सेफ गार्ड करने के लिए, अपनी टेरिटरी को सेफ गार्ड करने के लिए यहाँ पे इन्वेंशन है, डिस्कवरीज ऑफ वेपन्स हो गए। वाइड गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे दो क्लास ऑफ पीपल बन गए। एक वो था जिनके पास कैपिटल था, इंडस्ट्रियल सेक्टर जो ओन करते थे। दूसरा वर्कर क्लास, यानी एक रिच दूसरा पुअर, एक हैव्स दूसरा हैव नॉट्स, एक एक्सप्लॉइटिंग क्लास दूसरा वर्कर यानी एक्सप्लॉइटेड क्लास। तो इनके दरमियान ये कन्फ्लिक्ट इसमें चलता रहा और चलता रहेगा भी। तो क्योंकि यहाँ पे जो रिच है वो रिचर बनता गया, जो पुअर है वो पुअर बनता गया। लेकिन एक चीज़ है यहाँ पे कि ये प्रॉपरली हम इसको नहीं कह सकते कि जो पुअर है, पुअर की अपलिफ्टमेंट के लिए भी यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रेटजीज थी। लेकिन हम यहाँ गैप की बात करें, गैप तो यहाँ पे रह गया, इंडस्ट्रियल सोसाइटी में गैप रह गई हैव्स एंड हैव नॉट्स के दरमियान, तो जिसकी वजह से यहाँ पे कन्फ्लिक्ट इस सोसाइटी में देखा गया।
स्प्रेड ऑफ हिटेरोजिनस कल्चर। यहाँ पे क्या हुआ कि कल्चर जो है ना, कल्चर सिंपल था, होमोजीनियस था एग्रीगेरियन सोसाइटी तक, लेकिन अब ये हिटेरोजिनस बनने लगा। क्यों? क्योंकि कॉरपोरेशन डेवलप होने लगी, पॉलिटिकल पार्टीज डेवलप होने लगी, बिजनेस हाउसेज डेवलप होने लगी, गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी डेवलप होने लगी, कल्चरल एंड लिटरेरी एसोसिएशन या स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वेरियस काइंड बनने लगी। जब ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस बनने लगी तो इससे जो कल्चर हमारा है, कल्चर में हिटेरोजिनिटी पैदा होगी, कल्चर कम्प्लेक्स होने लगा और सोशल स्ट्रक्चर कम्प्लेक्स होने लगा, सोसाइटीज़ कम्प्लेक्स होने लगी, डिवीजन ऑफ लेबर बढ़ने लगा, रोल स्टेटस बढ़ने लगा, रिच एंड पुअर में गैप होने लगी, स्कूल एजुकेशन को फॉर्मल किया गया, इंडस्ट्रियल एजुकेशन को फॉर्मल किया गया, साइंटिफिक एजुकेशन को फॉर्मल किया गया। इनफैक्ट जो ये इंडस्ट्रियल एरा रहा, ये काफ़ी फ्रूटफुल रहा है फॉर द ग्रोथ ऑफ द सोसाइटी, और इस इंडस्ट्रियल सोसाइटी ने पूरी तरह से सोशल चेंज की। थैंक यू बेटा, दिस वाज all about today's lecture. Hope you have understood it.